नमस्कार। सनातन ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे एक श्री कृष्ण जी की छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। श्री कृष्ण की बांसुरी का चमत्कार। वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब ग्वाला रहता था। वे प्रतिदिन अपनी गायों को चराने जंगल ले जाता और मन ही मन श्री कृष्ण का नाम जपता रहता। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम था। हर सुबह वह जमुना किनारे बैठकर कहता, हे कान्हा, एक बार अपनी बांसुरी की धुन मुझे भी सुना दो। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। गांव के लोग उसकी बात सुनकर हंसते। वे कहते, आज के समय में क्या श्री कृष्ण किसी को दर्शन देते हैं? लेकिन गोपाल का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। एक दिन तेज आंधी और वर्षा शुरू हो गई। गायें इधर उधर भागने लगी। गोपाल उन्हें खोजते खोजते घने जंगलों में पहुंच गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। वह घबरा गया और आंखें बंद करके बोला, हे मेरे श्याम, अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। तभी दूर से एक माधुर बंसुरी की धुन सुनाई दी। वह धुन इतनी मनमोहक थी कि घबराई हुई गायें उसी दिशा में चलने लगी। गोपाल भी इसी संगीत के पीछे पीछे, गांव के पीछे पीछे वे भी चलने लगा। कुछ ही दूर उसे एक सुंदर सांवला बालक दिखाई दिया। उसके सर पर मोर पंख था, हाथ में बांसुरी थी और चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। वे बालक प्रेम से गायों को सहला रहा था। गोपाल ने भाव विभोर होकर पूछा, क्या आप मेरे कान्हा हैं? बालक मुस्कुराया और बोला, जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके पास अवश्य आता हूँ। इतना कहकर उसने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। पूरा जंगल उस मधुर स्वर में गूंज उठा। पक्षी चहचहाने लगे और मोर नाचने लगे और गायें शांत होकर बैठ गई। गोपाल की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। कुछ क्षण बाद वह दिव्य बालक धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। गोपाल समझ गया कि स्वयं श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिए हैं। जब वह गांव लौटा तो लोगों ने उसकी बदली हुई आभा देखी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने किसी से अपने दर्शन का घमंड नहीं किया। वे केवल इतना कहता, भगवान को पाने के लिए धन नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। उस दिन से गांव के लोगों ने श्री कृष्ण का नाम जपना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में प्रेम, एकता और भक्ति का वातावरण बन गया। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे और हर घर में सुबह शाम राधे राधे और जय श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई देने लगी। कहा जाता है कि आज भी यदि कोई वृंदावन में सच्चे मन से श्री कृष्ण का स्मरण करता है तो उनसे उनके प्रेम का अनुभव अवश्य होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वह किसी न किसी रूप में उनका मार्गदर्शन करते हैं और कठिन समय में उनका हाथ थाम लेते हैं। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, प्रेम, विश्वास और समर्पण होता है। जो भगत पूरे मन से श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उसके जीवन में ईश्वर स्वयं प्रकाश बनकर मार्ग दिखाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।